क्या अमित शाह के गेम में पूरी तरह से फंस चुकी है ममता बनर्जी? जी हाँ, ये सवाल आज इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने वाला है। लेकिन चुनावों से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में एक मुद्दा बड़े ही जोर शोर से उभरता हुआ नजर आ रहा है, बाबरी मस्जिद को लेकर। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से यह ऐलान किया जाता है कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, बाबरी मस्जिद के लिए। उसके बाद ममता बनर्जी उन पर एक्शन लेती हैं और उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे मुसलमान और हुमायूं कबीर जैसे नेता वहां पर पहुंचे, ईंट लेकर पहुंचे। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें मुसलमान थे, ईंट लेकर जा रहे थे और वो बाबरी मस्जिद के लिए मतलब शिलान्यास उन लोगों ने वहां पर करने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि आखिरकार ममता बनर्जी ने बाबरी मस्जिद के निर्माण से रोक क्यों लगाई? ममता बनर्जी क्यों नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बने? क्योंकि भाई मुसलमानों की तो हितैषी है ममता बनर्जी। तो फिर ममता बनर्जी आखिरकार किससे डर गई? अब मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी जो है दोनों तरफ से फंस चुकी है। ममता बनर्जी अगर बाबरी मस्जिद बनाती है तो भी उनका घाटा है। थोड़ा बहुत जो हिंदू उनसे जुड़ा हुआ है बंगाल के अंदर वो पूरी तरह लूट जाएगा। और अगर वो बाबरी मस्जिद नहीं बनवाने देती हैं पश्चिम बंगाल में तो फिर आप ये समझिए जो मुसलमान वोट यहाँ पर ममता बनर्जी को मिल रहा है शायद वो कट जाएगा। हालांकि देखिए, हुमायूं कबीर को जब पार्टी से निकाला गया तब ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं और ये ऐलान किया है इन्होंने बाबरी मस्जिद बनवाने का, इससे जो हिंसा है वो भड़क सकती है और वो नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में कोई भी हिंसा भड़के। अब जो बात हमने शुरू में कही थी कि क्या अमित शाह के गेम में पूरी तरह से फंस चुकी है ममता बनर्जी, दरअसल कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी जो बार बार मना कर रही है कि हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे, तो इससे फायदा किसका है? बीजेपी को फायदा है। बीजेपी तो अपनी आवाज खड़ी कर ही रही है और अगर बन गई तो भी बीजेपी को फायदा है। तब बीजेपी ये कह सकती है कि देखो, ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रही है, जिसे अयोध्या में राम मंदिर, जब देखिए फैसला आया था राम मंदिर का, तब बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े करे गए थे। ऐसे में चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में अगर कोई नेता ये कह देता है कि मैं बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा तो मुसलमान तो कहीं ना कहीं देखिए उससे इम्प्रेस होंगे और ठीक हो भी ऐसा ही रहा है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने अपने शासन में पश्चिम बंगाल में कम से कम 400 से ज्यादा मस्जिदें बनवाई है। तो आखिरकार फिर एक मस्जिद से ममता बनर्जी को दिक्कत क्या हो रही है? इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से बीजेपी के गेम में फंस चुकी है और अब बीजेपी जो भी करना चाहे, क्योंकि देखिए चुनाव है, सब कुछ किया जाएगा, दोनों सत्ता की तरफ से विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश करी जाएगी और बीजेपी तिगड़म लगाने में तो सबसे आगे है, सबको पता है। और पश्चिम बंगाल में तो इस तरह के तिगड़म के बिना शायद चुनाव जीता ही ना जाए, क्योंकि ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग फेस वहां पर है, वहां की जनता उन्हें पसंद करती है। तो शायद इस तरह का तिगड़म लगाकर मुसलमानों को इस भरोसे में लाकर कि ममता बनर्जी आपकी मस्जिद को नहीं बनने दे रही, इससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी सत्ता में आ सकती है और पश्चिम बंगाल में वो हो सकता है जिसकी किसी को कोई उम्मीद भी नहीं है। 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है और 2027 में फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। आप गेम समझिए, यहाँ पर 2026 में पश्चिम बंगाल का और फिर 2027 में उत्तर प्रदेश का। अगर पश्चिम बंगाल में मस्जिद बन गई तो फिर इसका फायदा उत्तर प्रदेश में मिलेगा, इसका फायदा उत्तर प्रदेश में मिलेगा कि भाई देखो, पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद ममता दीदी ने बनने दी, तो बीजेपी ने पूरी तरह से यहाँ पर ममता बनर्जी को अपने गेम में फंसा लिया है और ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद बीजेपी इसी तरह के तिगड़म लगाकर पश्चिम बंगाल में कुछ कमाल कर सके। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।